स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल बिहार स्पेशल न्यूज़ में। और ये जो है आप लोग का बहुत डिमांड था। मैंने 6 मंथ्स का जो बोला था कि बिहार स्पेशल न्यूज़ में या करंट अफेयर्स कह लें कंप्लीट करवाऊंगा, तो बीच में एक अक्टूबर मंथ का मेरे से छूट गया था। ठीक है, मैंने भी ध्यान नहीं दिया, आप लोगों ने याद दिलवाया, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। बिहार स्पेशल जो करंट अफेयर्स है वो 1 अक्टूबर का। देखिए आप लोग क्या कर रहे हैं ना कि जैसे जिस मंथ में एग्ज़ाम होने वाला उस मंथ से तो पूछेगा नहीं। जैसे मान लीजिए कि बीपीएससी का 7 मई को एग्ज़ाम है, तो अप्रैल और मई का आप लोग छोड़ दीजिए, करंट अफेयर्स नहीं पूछेगा। ठीक है, प्रीवियस जो कम से कम 8 महीने है उसका आप लोग देख लीजिए बिहार करंट अफेयर्स, उससे आपका क्वेश्चन एकदम रहेगा। ये जानने के लिए आप लोग क्या कीजिए कि प्रीवियस 2 वर्ष का क्वेश्चन देख लीजिए कि जब जिस समय एग्ज़ाम हुआ था तो करंट अफेयर्स कितने ड्यूरेशन का पूछा गया था, कितने महीने पहले का करंट अफेयर्स पूछा गया है। तो इस तरह से करके स्मार्ट स्टडीज़ करके आप कम से कम मेहनत में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। यही एक तरीका है। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि चलो अब मई में एग्ज़ाम है तो मई का भी पढ़ लेते हैं, अप्रैल का भी पढ़ लेते हैं और उसी में समय बर्बाद कर लेते हैं और जहाँ से क्वेश्चन आता है उसको छोड़ देते हैं। तो ये बहुत दिक्कत है। कोई ज़रूरी नहीं है, आप लोग अच्छे से तैयारी करें और पैटर्न को फॉलो करते हुए तैयारी करें। जो आपका चल रहा है, जिस तरह से आ रहा है एग्ज़ाम में, उसको देखते रहिए, नज़र बनाए रखिए और उसी के हिसाब से तैयारी कीजिए। ठीक है, हवा के बहाव, रुख के बहाव के साथ साथ तैयारी कीजिए, तभी आप लोग को फ़ायदा देगा। तो अक्टूबर मंथ का यहाँ पे मैं करवा दे रहा हूँ। ठीक है, और हमारा अगस्त से सीधे फरवरी तक का कंप्लीट हो जाएगा बिहार स्पेशल न्यूज़ में। और सारे का जो प्लेलिस्ट है, अगर आपने पूरा मंथली वाइज बिहार करंट अफेयर्स देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी का लिस्ट दे दिया गया है मंथली वाइज। आप लोग उस पर क्लिक करके लिंक पे आप लोग जिस मंथ का देखना चाहते हैं आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए टेलीग्राम पे भी इसका जो हमारा टेलीग्राम चैनल है confusion9.2.11, वहाँ पे भी पूरा मंथली वाइज सारे का लिंक दे दिया रहेगा। आप लोग को जिस मंथ का देखना होगा बिहार करंट अफेयर्स वो आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं। याद रखिए अक्टूबर 2021 का है। ठीक है, चलिए यहाँ पे आ जाइए पहले नंबर में। थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखे। चलिए ठीक है, यहाँ पे आइए। पहला जो क्वेश्चन, पहला नंबर है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व चर्चा में क्यों है। तो केंद्र सरकार ने विश्व गैंडा दिवस के उपलक्ष्य में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व वीटीआर को जैव विविधता पुरस्कार से सम्मानित किया है। जानवरों की बढ़ रही संख्या और वन के दायरे में वृद्धि के कारण केंद्र सरकार ने वीटीआर को यह सम्मान दिया है। ठीक है, और यहाँ पे जो वाल्मीकि नगर जो टाइगर रिजर्व है वो हिमालय की तराई में बिहार नेपाल की सीमा पर स्थित पश्चिम चंपारण के जिले में ये विस्तृत है। नेक्स्ट है ये, ग्रेपलिंग के लिए बिहार की 3 रेफरी का चयन किया गया है। चयनित 3 बिहारी रेफरी हैं सुबोध कुमार यादव, रिजवान उल हक और सुदामा कुमार। इस कमेटी के प्रमुख रेफरी यूएसए के रिचर्ड टाडो की देखरेख में वर्चुअल प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है और यह कुश्ती का एक हिस्सा है। ग्रेपलिंग याद रखिएगा, ग्रेपलिंग जो है वह यह कुश्ती का ही एक हिस्सा है और कुश्ती ओलंपिक खेलों में आती है, ग्रेपलिंग नॉन ओलंपिक खेल में आती है। ठीक है, और खिलाड़ी जो है इसमें 9 से 15 वर्ष तक की आयु वर्ग का 4 मिनट का और 16 से ऊपर की आयु वर्ग के खिलाड़ियों के लिए 5 मिनट का ये खेल होता है। नेक्स्ट है ये तीसरे नंबर में। तीसरा नंबर बोला कि बिहार मद्य निषेध और उत्पाद नियमावली 2021। तो बिहार कैबिनेट ने 22 सितंबर 2021 को बिहार मद्य निषेध और उत्पाद नियमावली 2021 को मंजूरी दी है। इसमें नए नियम कुछ बनाए गए हैं, जिसमें नए प्रावधान के अनुसार किसी आवासीय परिसर में यदि शराब मिलती है तो उस पूरे परिसर को सील करने की बजाय अब चिन्हित भाग को ही सील किया जाएगा। यदि किसी परिसर में शराब का निर्माण, बोतलबंदी, भंडारण, बिक्री या आयात निर्यात किया जाता है तो ऐसे पूरे परिसर को सील किया जाएगा। और यहाँ पे एक चीज़ और है, अनाथ इथेनॉल उत्पादित करने वाली अनाज आधारित डिस्टिलरी की गतिविधि 24 घंटे सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में संपन्न होगी। वहीं पे नेक्स्ट है, राज्य से होकर दूसरे राज्य को जाने वाले शराब या दूसरे मादक द्रव्य से लदे वाहनों को
निर्धारित चेक पोस्ट से बिहार में प्रवेश करने के 24 घंटे के अंदर ही राज्य से बाहर जाना होगा। और इसके बाद है, इस कानून के उल्लंघन में पकड़े जाने पर पहली बार अपराध के लिए जमानत देने के लिए धारा 436 के प्रावधान प्रभावी होंगे। यहाँ पे देख लेते हैं बिहार में पूर्ण मद निषेध। तो बिहार में पूर्ण मद निषेध लागू करने के लिए 2 अक्टूबर 2016 से बिहार मद निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 लागू किया गया। तो याद रखिए, पूछ सकता है कि बिहार में पूर्ण मद निषेध अधिनियम कब लागू किया गया, तो 2 अक्टूबर 2016 को। नेक्स्ट आइए, चौथा नंबर में बोल रहा है कि बौद्ध और जैन सर्किट चर्चा में क्यों है। तो हाल ही में बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने बौद्ध और जैन तीर्थ स्थलों के लिए इलेक्ट्रिक बसें चलाने की घोषणा की है और यह पटना से राजगीर होते हुए बोध गया जाएगी। वहीं पटना से हाजीपुर, वैशाली, मुजफ्फरपुर होते हुए भी दरभंगा के लिए चलेगी। चलिए, और यहाँ पे कुछ खास नहीं है। नेक्स्ट आइए सरद सागर। ठीक है, 5वां नंबर में आइए सरद सागर। तो सरद सागर क्यों इंपॉर्टेंट है, तो हाल ही में सरद सागर को हार्वर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ एजुकेशन में छात्र संघ का अध्यक्ष चुना गया है। और हार्वर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ एजुकेशन में पढ़ रहे 50 देशों के 12,000 से अधिक छात्रों ने अपना अध्यक्ष चुना है। और इनकी जो कालावधि है, कार्यकाल जो है वो मई 2022 तक है। और इनका जो मूल निवास है वो जीरादेई सिवान के ये रहने वाले हैं। नेक्स्ट है ये पटना में सुपर कंप्यूटर की स्थापना। बिहार की राजधानी पटना में सुपर कंप्यूटर की स्थापना बिस्कोमान भवन के 14वें फ्लोर पर की गई है। और इसके जो संस्थापक हैं वो सीडेक है। ठीक है, सेंटर जो है यह सीडेक का देश का 12वां सेंटर होगा। नेक्स्ट आइए 7वें नंबर में बोल रहा है कि वाणिज्य उत्सव का आयोजन यह पटना में किया गया और इस अवसर पर बिहार में बन रहे बेहतरीन उत्पादों की प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। और इसके उपलक्ष्य में बिहार के उत्पादों को विश्व के 75 देशों में निर्यात की तैयारी की गई है। निर्यात हेतु जो चयनित बिहार के उत्पाद है उसमें भागलपुरी सिल्क, खादी वस्त्र, मखाना, चावल, सब्जी इत्यादि ये सब है। और बिहार से वर्तमान निर्यातित जो वस्तुएं हैं वो मखाना, वस्त्र, फल, सब्जी, दवा और पेट्रोलियम उत्पाद वगैरह हैं। नेक्स्ट आइए रचित राज। बिहार के पहले ट्रांसजेंडर कांस्टेबल बन गए हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा 8वां नंबर में। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बोल रहा है कि रचित राज क्यों प्रसिद्ध है, क्यों चर्चा में है, तो याद रखिएगा कि बिहार के रचित राज बिहार के पहले ट्रांसजेंडर कांस्टेबल बन गए हैं। इसके साथ ही उन्हें देश के पहले ट्रांसमैन सिपाही की उपाधि दी गई है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और रचना से रचित बने, यानी पहले ये रचना थे, उसके बाद फिर रचित बने कांस्टेबल फिलहाल कैमूर एसपी की गोपनीय शाखा में तैनात हैं। नेक्स्ट आइए 9 नंबर में बोरा परिवार नियोजन दिवस। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने प्रति माह 21 तारीख को अब परिवार नियोजन दिवस मनाने की घोषणा की गई है। यानी हर माह की 21 तारीख को परिवार नियोजन दिवस मनाया जाएगा। प्रथम जो आयोजन किया गया है, आयोजन किया गया है परिवार नियोजन दिवस, वो 21 सितंबर 2021 को शुरू किया गया है। तो पूछ सकता है कि बिहार में शुरू किया गया परिवार नियोजन दिवस प्रथम बार कब आयोजित किया गया। तो प्रथम बार जो आयोजित किया गया वो 21 सितंबर 2021 को किया गया। और नेक्स्ट आइए, अच्छा इसका उद्देश्य क्या है, तो इसके माध्यम से अनचाहे गर्भ के मामले, मातृत्व मृत्यु दर, नवजात मृत्यु दर और प्रसव संबंधी जटिलता के मामलों में कमी लाई जाएगी। जागरूकता फैलाया जाएगा तो फिर स्वाभाविक तौर पे कमी आएगी। पटना चर्चा में क्यों, तो हाल ही में जारी एक रिकॉर्ड के अनुसार पटना जो है एटीएम से धोखाधड़ी के मामले में पटना देश में तीसरे स्थान पे है।
और पहले स्थान पे जो आ गया है वो मुंबई है और दूसरे स्थान पे हैदराबाद है। ठीक है, ये याद रखिएगा। एटीएम से धोखाधड़ी के मामले में देश भर में पटना का जो स्थान है वो तीसरा है और मुंबई का जो है वो पहला स्थान है। और ये कौन सा डाटा ये जारी करता है रिकॉर्ड, तो ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट है ये 11 नंबर में मिथिला राज्य निर्माण सेना। मिथिला राज्य निर्माण सेना ने 26 सितंबर 2021 से उत्तर बिहार के जिलों में एक पुनर्जागरण यात्रा शुरू करने की घोषणा की है। यह यात्रा 5 चरणों में मिथिला के सभी जिलों में संचालित किया जाएगा, जो लोगों को अलग अलग राज्य की मांग के प्रति जागरूक करेगी। और यहाँ पे देख लीजिए क्या है मिथिला राज्य निर्माण सेना। तो ये बिहार से अलग एक मिथिला राज्य बनाने की मांग करने वाला स्वयंसेवी संस्था है। एक आंकड़े के अनुसार बिहार की लगभग 60% आबादी मिथिला क्षेत्र में रहती है। तो यहाँ पे कहें कि एक अलग राज्य मिथिला राज्य बनाने का यहाँ पे एक आंदोलन की तरह ही चलाया जाएगा आगे चल करके। नेक्स्ट आइए, देखिए और एक चीज़ और नोट कर लीजिए, मिथिला जो है यह प्राचीन भारत में एक राज्य और सांस्कृतिक केंद्र था। वर्तमान में इसमें बिहार के तिरहुत, दरभंगा, मुंगेर, कोसी, पूर्णिया, भागलपुर प्रमंडल शामिल हैं। नेक्स्ट आइए विश्व फिजियोथेरेपी सप्ताह। तो इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट बिहार शाखा जो है वो विश्व फिजियोथेरेपी सप्ताह मना रहा है। और ये कब मनाया जाता है, विश्व फिजियोथेरेपिस्ट दिवस, तो ये 18 सितंबर 2021 को मनाया गया है IIM हॉल पटना में। और बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद द्वारा इसका उद्घाटन किया गया और लोगों को ये फिजियोथेरेपी के बारे में जागरूक करना इसका उद्देश्य है। और याद यहाँ पे कर ले कि विश्व फिजियोथेरेपी दिवस पूरे विश्व में 8 सितंबर को मनाया जाता है। एक चीज़ यहाँ पे नोट कर ले ध्यान से कि विश्व फिजियोथेरेपी दिवस जो है वो पूरे विश्व में 8 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट आइए 13 नंबर में बिहटा ESIC अस्पताल क्यों चर्चा में है, तो केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने 500 बेड वाले बिहटा ESIC अस्पताल में मेडिकल कॉलेज संचालित करने को मंजूरी दे दी है और यह राज्य का 19वां मेडिकल कॉलेज होगा। ठीक है, और राज्य का 18वां मेडिकल जो कॉलेज है वो पूर्णिया में स्थापित है। 14 नंबर में आइए डिजिटल हेल्थ कार्ड क्यों चर्चा में है, तो बिहार सरकार ने राज्य की 12.90 करोड़ लोगों की आबादी को डिजिटल हेल्थ कार्ड देने की योजना बनाई है। आधार कार्ड की तर्ज पर बनने वाला यह यूनिक डिजिटल हेल्थ कार्ड होगा और इस कार्ड में संबंधित व्यक्ति के स्वास्थ्य से जुड़े हर एक रिकॉर्ड रहेंगे। कार्ड मिलने के बाद मरीज को अपने पुराने इलाज के लंबे चौड़े पुर्जे को साथ लेकर चलने की ज़रूरत नहीं होगी। डॉक्टर कंप्यूटर के एक क्लिक पर सभी उनका रिकॉर्ड देख लेंगे। नेक्स्ट है ये 15 नंबर में मिथिला पेंटिंग से जुड़े कलाकारों को राज्य पुरस्कार सम्मान। यहाँ पे बोला जा रहा है कि राज्य पुरस्कार सम्मान का आयोजन बिहार म्यूजियम पटना में किया गया और विश्व प्रसिद्ध मिथिला पेंटिंग व अन्य विधाओं से संबंधित 11 कलाकारों को राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो सम्मान राशि दिया गया उसमें ताम्रपत्र, प्रमाण पत्र, शॉल और 50,000 रुपये नगद दिया गया। नेक्स्ट आइए एशिया रग्बी अंडर-18 गर्ल्स रग्बी सेवेंस चैंपियनशिप 2021 चर्चा में क्यों है, तो एशिया रग्बी अंडर-18 गर्ल्स रग्बी सेवेंस चैंपियनशिप 2021 के लिए 14 सदस्यीय भारतीय महिला टीम का गठन किया गया है और 14 खिलाड़ियों में बिहार के 2 खिलाड़ी इसमें शामिल किए गए हैं। कौन कौन शामिल किए गए हैं, तो एक आरती कुमारी नवादा से और सपना कुमारी मुजफ्फरपुर से। इसका आयोजन आपका ताशकंद उज्बेकिस्तान में 18 से 19 सितंबर 2021 को हुआ और इसमें जो शामिल देश हैं उसमें भारत, किर्गिस्तान, UAE, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल है। नेक्स्ट है ये 17 नंबर में राजमंगल निषाद चर्चा में क्यों है, तो हाल ही में राजमंगल निषाद को भीम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बिहार के मार्शल आर्ट खिलाड़ी है और इनका जो मूल निवास है वो मधेपुरा जिला है। ठीक है, नेक्स्ट आइए 18 नंबर में
बोल रहा है जमालपुर रेल कारखाना चर्चा में क्यों है, तो जमालपुर रेल कारखाना में अब 175 टन भार उठाने की क्षमता वाली क्रेन बनेगी। यहाँ के इंजीनियर और तकनीशियन ने क्रेन की डिज़ाइन का डायग्राम व खर्च का ब्यौरा रेलवे बोर्ड को भेज दिया है। अभी विश्व में 175 टन भार उठाने की क्षमता वाला क्रेन जर्मनी और चीन में ही बनता है। इसके जमालपुर रेल कारखाना के बारे में कुछ देख लेते हैं। तो जमालपुर के 32 वर्ष पूर्व जब पहला क्रेन तैयार किया गया था तो उसे जर्मनी के बाद पहला सफल क्रेन करार दिया गया था। 51 क्रेन 1989 से 2021 के बीच जमालपुर रेल कारखाना 51 क्रेन का निर्माण कर चुका है। और क्रेन की विशेषता क्या होती है, तो जमालपुर का क्रेन जो है वो 90 डिग्री पर काम कर सकता है। नेक्स्ट आइए, रघुवंश प्रसाद सिंह चर्चा में क्यों है, तो 13 सितंबर 2021 को रघुवंश प्रसाद सिंह की राज्य में पहली पुण्यतिथि मनाई गई। बिहार की राजनीति के महाराणा प्रताप के नाम से रघुवंश प्रसाद सिंह मतलब जाने जाते हैं, प्रसिद्ध हैं। इनका जन्म जो हुआ था रघुवंश प्रसाद सिंह का 6 जून 1946 को और मृत्यु जो हुआ है वो 13 सितंबर 2020 को हुआ है। जन्म स्थान इनका शाहपुर वैशाली है और ये राजद के संस्थापक सदस्यों में से एक है। नेक्स्ट आइए, 20 नंबर में पहलवान दीपक कुमार हाल ही में चर्चा में क्यों है, तो हाल ही में पहलवान दीपक कुमार ने कुश्ती में बिहार राज्य स्टेट चैंपियनशिप अवार्ड अपने नाम कर लिया है। वर्ष 2016 में खगड़िया गौशाला के दंगल से करियर की शुरुआत किया है इन्होंने और वर्ष 2016 और 2018 में खगड़िया गौशाला के दंगल में सर्वश्रेष्ठ पहलवान का खिताब जीता था। इनका मूल निवास रोहियार गांव खगड़िया जिला है। नेक्स्ट आइए, बबीता मिश्रा चर्चा में क्यों है, तो हाल ही में आयोजित मिसेज इंडिया प्रतियोगिता में बिहार की बबीता मिश्रा विजेता घोषित की गई हैं। इसका आयोजन स्थल नई दिल्ली था। इनका मूल निवास जो है किशनगंज है। यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, मिस इंडिया नहीं है, मिसेज इंडिया है। शादीशुदा औरतों के लिए मिसेज इंडिया करवाया जाता है प्रतियोगिता, जिसमें बिहार की बबीता मिश्रा को प्रथम स्थान घोषित किया गया है। तो ये इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आइए, रामविलास पासवान चर्चा में क्यों है, तो 12 सितंबर को रामविलास पासवान की प्रथम पुण्यतिथि मनाई गई है। 12 सितंबर याद रखिएगा, 12 सितंबर। इनका जो है लोक जनशक्ति पार्टी के ये संस्थापक हैं और जनता दल पार्टी से अपना राजनीतिक कैरियर की इन्होंने शुरुआत किया था। पूछता है रामविलास पासवान अपना राजनीतिक कैरियर किस पार्टी से शुरुआत किए हैं, तो जनता दल पार्टी। और 9 बार लोकसभा तथा 2 बार राज्यसभा सांसद रहे हैं और 1996 से 1998 तक भारत के रेल मंत्री रहे हैं। वहीं पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में 2015 से 2020 तक इन्होंने उपभोक्ता मामले के मंत्री रहे हैं। नेक्स्ट आइए, मिर्जा रिजवान ये चर्चा में क्यों है, तो प्रसिद्ध शिक्षाविद और शोधकर्ता मिर्जा रिजवान ने फ्रीडम फाउंडेशन से प्रतिष्ठित जॉर्ज वाशिंगटन सम्मान पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। ये मूल रूप से पटना निवासी हैं। एक मिनट। नेक्स्ट आइए, 24 नंबर में 24 नंबर बोल रहा है कि चंद्रगुप्त, एक मिनट, चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान पटना CIMP चर्चा में क्यों है, तो NIRF 2021 रैंकिंग में चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान पटना को जगह मिली है। NIRF 2021 रैंकिंग में CIMP का स्थान 78वां स्थान मिला है और इसका जो स्थापना किया गया था 2008 में इसका स्थापना किया गया था। नेक्स्ट आइए, ऑडियो कुंभ ऐप का लोकार्पण करने वाले जो व्यक्ति हैं वो मोहन भागवत हैं, RSS के सर संचालक हैं। तो ऑडियो कुंभ ऐप का लोकार्पण किसने किया, तो मोहन भागवत किए हैं। लोकार्पण स्थल जो है वो पटना बिहार का है और इस ऐप के द्वारा लोग मुफ्त में राष्ट्रीय महत्व की पुस्तकों को सुन सकेंगे। नेक्स्ट आइए, ई किसान भवन। बिहार कृषि विभाग ने कहा है कि राज्य के सभी प्रखंडों में
किसान कृषि संबंधी सभी काम ई किसान भवन में एकल खिड़की पर करा सकेंगे। ठीक है, और राज्य में करीब 534 में से 455 प्रखंडों में ई किसान भवन बनकर तैयार है। राज्य के सभी किसानों को सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे देने का प्रावधान किया गया है। इन भवनों में कंप्यूटर और इंटरनेट की सुविधा के अलावा मिट्टी जांच प्रयोगशाला, ठहरने के लिए डॉर्मेट्री की सुविधा आदि उपलब्ध रहेगी। नेक्स्ट आइए 27 नंबर में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT पटना चर्चा में क्यों है। तो NIRF द्वारा जारी इंजीनियरिंग संस्थानों की रैंकिंग में IIT पटना की रैंकिंग में 5 अंकों की सुधार हुई है और IIT पटना का रैंक जो है 21वां हो गया है। पिछले साल IIT पटना का रैंक 26वां था। ओवरऑल कैटेगरी में IIT पटना का रैंक 51वां है, यानी 21वां है फिलहाल, और ओवरऑल में 51 है। नेक्स्ट आइए 28 नंबर में सत्यम मिश्र वैश्विक शिक्षक पुरस्कार के लिए चुने गए 50 शिक्षकों में शामिल है। और सत्यम मिश्र जो हैं वो गणित के शिक्षक हैं, भागलपुर बिहार से ये रहने वाले हैं। यूनेस्को के सहयोग से वर्की फाउंडेशन द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है और वर्की फाउंडेशन के संस्थापक सन्नी वर्की हैं। नेक्स्ट आइए बिहार को 4 मिनरल ब्लॉक आवंटित किए गए हैं केंद्र सरकार के द्वारा। वो 4 कौन कौन से जिले हैं, तो औरंगाबाद, सासाराम, गया, 4 शहर पूछ रहा है। ठीक है, तो बिहार को 4 मिनरल ब्लॉक आवंटित किए गए हैं। आवंटित 4 मिनरल ब्लॉक जो है वो औरंगाबाद, सासाराम और गया जिला में है। औरंगाबाद एवं गया में पोटास तथा सासाराम में क्रोमियम निकेल का भंडार भी है। आवंटन से लाभ क्या होगा, तो खनन होने से नए रोजगार का सृजन के साथ साथ बिहार की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। केंद्रीय कोयला एवं खनन मंत्री कौन है, तो प्रहलाद जोशी। नेक्स्ट आइए सदानंद सिंह जो है वो चर्चा में क्यों है। तो चर्चा में क्यों, तो बिहार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष सदानंद सिंह का निधन हो गया है। इनका गृह जिला भागलपुर था और विधानसभा वर्तमान में अध्यक्ष 2000 से 2005 तक इन्होंने विधानसभा का ये अध्यक्ष रहे थे। नेक्स्ट आइए ईशान किशन चर्चा में क्यों है, तो बिहार का क्रिकेट खिलाड़ी ईशान किशन T20 विश्व कप में शामिल हुआ है और IPL की टीम मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हुए किशन ने शानदार प्रदर्शन किया है। नेक्स्ट आइए वायु प्रदूषण में कमी हेतु ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च करने वाला जो निकाय है वो बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद है। पोर्टल की कार्यप्रणाली, यह पोर्टल वायु प्रदूषण के स्रोतों की पहचान कर उसके निष्पादन का कार्य करेगी और 170 पदाधिकारी इसमें जोड़ा गया है। नेक्स्ट आइए 33 में बुरा कपड़ा पार्सल ट्रेन क्या है, ये चर्चा में क्यों है, तो गुजरात से बिहार कपड़ा सामग्री लाने के लिए कपड़ा पार्सल ट्रेन का परिचालन किया गया है। कपड़ा पार्सल ट्रेन 25 संशोधित माल डिब्बों से युक्त पहली स्पेशल ट्रेन है। उद्देश्य क्या है इसका, तो किफ़ायती, तेज और सुरक्षित परिवहन के जरिए सूरत के कपड़ा बाजार को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट आइए शुभ नारायण शर्मा चर्चा में क्यों है, तो बिहार के स्वतंत्रता सेनानी शुभ नारायण शर्मा को हाल ही में निधन हो गया। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में योगदान, शुभ नारायण शर्मा 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्हें 15 वर्ष की आयु में 6 महीने तक जेल की सजा हुई थी। नेक्स्ट आइए सेंटर फॉर एक्सीलेंस, यहाँ पे क्या बुरा है, चर्चा में क्यों है, तो बिहार राज्य कला संस्कृति एवं युवा विभाग मंत्री डॉक्टर आलोक रंजन ने सहरसा में खिलाड़ियों के लिए सेंटर फॉर एक्सीलेंस उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। तो कहाँ पे, तो सहरसा में ये खिलाड़ियों के लिए किया गया है सेंटर फॉर एक्सीलेंस की स्थापना। और याद रखें यह कोसी प्रमंडल का पहला सेंटर फॉर एक्सीलेंस होगा सहरसा में। नेक्स्ट आइए चंद्रकेत प्रसाद यादव चर्चा में क्यों हैं, तो बिहार के राज्यपाल फागू चौहान द्वारा सेवानिवृत्त लॉन्स नायक चंद्रकेत प्रसाद यादव को युद्ध सेवा मेडल से सम्मानित किया गया। और सम्मान का कारण क्या है, तो चंद्रकेत प्रसाद को यह सम्मान 1971 के भारत पाक युद्ध में बेहतर युद्ध कौशल का परिचय देते हुए पाकिस्तानी टैंक को बर्बाद करने के उपलक्ष्य में दिया गया है।
भारत पाक युद्ध में महत्वपूर्ण योगदान देने के कारण उन्हें राष्ट्रपति द्वारा वीर चक्र से भी सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट आइए, डॉक्टर मनमोहन मिश्रा चर्चा में क्यों हैं? तो डॉक्टर मनमोहन मिश्रा को ग्लोबल इंडिया एक्सीलेंस अचीवमेंट्स अवार्ड्स के लिए चयन किया गया है और ये जो चयन करता है वो भारत रत्न पब्लिशिंग हाउस नई दिल्ली है। डॉक्टर मनमोहन मिश्र तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी के स्नातकोत्तर संस्कृत विभाग के अवकाश प्राप्त पूर्व विभागाध्यक्ष हैं। नेक्स्ट आइए, प्रमोद भगत। प्रमोद भगत ने पुरुष एकल S13 बैडमिंटन के फाइनल में ग्रेट ब्रिटेन के डेनियल बेथल को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। तो पूछता है कि बिहार से किसने पैरा बैडमिंटन में गोल्ड मेडल जीता है? तो प्रमोद भगत जो हैं उन्होंने पुरुष एकल में प्रमोद भगत ने ग्रेट ब्रिटेन के डेनियल बेथल को हरा करके ये पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीता है, जो कि ये हाजीपुर बिहार के रहने वाले हैं। और एक चीज़ और है कि प्रमोद भगत पैरालंपिक के बैडमिंटन इवेंट में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय हैं। ये नाम एकदम याद रखिएगा, क्वेश्चन में एकदम ये आएगा। नेक्स्ट आइए, 39 नंबर में बोरा विश्वविद्यालय के कुलाधिपति। हाल ही में बिहार के राज्यपाल फागू चौहान ने विश्वविद्यालय के कुलाधिपति चांसलर संबंधी 3 अलग अलग विधेयकों को मंजूरी दी है। विश्वविद्यालय के कुलाधिपति मंजूरी मिलने के बाद बिहार के 3 नवसृजित विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। इससे पूर्व विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति राज्यपाल होते थे। नेक्स्ट आई 40 में प्रशांत पटेल और अभिषेक कुमार चर्चा में क्यों है? तो गोवा में आयोजित राष्ट्रीय सीनियर नेशनल किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में बिहार के गोपालगंज जिले के प्रशांत पटेल और अभिषेक कुमार ने स्वर्ण पदक जीता है। आयोजन स्थल गोवा के मापुसा बैडमिंटन हॉल में ये आयोजित किया गया था 26 अगस्त से 29 अगस्त तक। और प्रशांत ने कुल 4 मैच में महाराष्ट्र, उत्तराखंड, तेलंगाना के बाद फाइनल फाइट में छत्तीसगढ़ को हराकर गोल्ड मेडल जीता। नेक्स्ट आइए, राजकीय शिक्षक पुरस्कार। राजकीय शिक्षक पुरस्कार 2021 के लिए बिहार के 20 शिक्षकों का चयन किया गया। इन सभी शिक्षकों को 4 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने जन्म दिवस की स्मृति में मनाए जाने वाले शिक्षक दिवस के अवसर पर पुरस्कृत किया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार, इस पुरस्कार के लिए देश भर के 44 शिक्षकों का चयन किया गया है, जिसमें से बिहार के 2 शिक्षक शामिल हैं। और वो कौन कौन हैं? तो एक है हरिदास शर्मा कैमूर से और चंदना दत्त मधुबनी से। तो ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। अच्छा, परिवार नियोजन दिवस अभी कर दिए थे, बताए थे, ये रिपीट कर दिया है। पटना में भी मैंने बता दिया था एटीएम से धोखाधड़ी के मामले में, ये ऐसा लगता है कि ये 2 रिपीट कर दिया। नेक्स्ट आइए, जदयू मूल्यांकन ऐप। ये क्या है? तो जनता दल यूनाइटेड यानी कि जदयू की अपनी नेताओं के कार्य प्रणाली की निगरानी करने वाला यह एक ऐप है। नेक्स्ट आइए, प्रदीप नरवाल। प्रदीप नरवाल चर्चा में क्यों है? तो प्रदीप नरवाल को प्रो कबड्डी लीग 2021 के 8वें सीजन की नीलामी में रिकॉर्ड 1.64 करोड़ में खरीदा गया था। इसके साथ ही वह प्रो कबड्डी लीग के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। प्रदीप नरवाल की नई टीम का नाम है यूपी योद्धा और पूर्व टीम का नाम था पटना पायरेट्स। और प्रदीप नरवाल का जो जन्म स्थल है वो हरियाणा है। नेक्स्ट आइए, ममता देवी चर्चा में क्यों है? तो बिहार की राष्ट्रीय महिला पैरा ओलंपिक खिलाड़ी ममता देवी को 5वीं बार राज्य खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट आइए, 47 नंबर में मिड डे मील चर्चा में क्यों है? तो बिहार शिक्षा विभाग ने मिड डे मील में साफ सफाई और उसकी गुणवत्ता को लेकर स्कूलों के बीच रैंकिंग देने का निर्णय लिया है। तो इस तरह से दोस्तों हमारा अक्टूबर का भी कंप्लीट हो चुका है और हर मंथ का जो बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स है उसका जो लिंक है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। जिस भी मंथ का आपको देखना होगा उस पर लिंक करके आप लोग डायरेक्ट उस वीडियो को देख सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया करके आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो।
धन्यवाद।